बिहार के आरा पश्चिम के सुंदरपुर बरजा गांव में चल रहे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में शामिल होने के लिए जिला परिषद के प्रत्याशी पप्पू तिवारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी जनसुराज की बात को रखते हुए कहा कि बिहार की जनता ने तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर के जनसुराज को बिहार की सत्ता सौंपने का पूरा मन बना लिया है। पप्पू तिवारी ने कहा कि जनसुराज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए बिहार को लेकर है और पार्टी का मकसद बिहार के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। हम लोग मौजूद हैं सुंदरपुर बरजा गांव में, जहां पे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की तैयारियां अंतिम चरण में है। हमारे साथ स्वामी जी मौजूद है, काशी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री जनार्दनाचार्य जी महाराज। महाराज जी, यज्ञ की तैयारी अंतिम चरण में चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? यज्ञ बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है, जिस भाव से चल रहा है। यज्ञ में पूरे गांव तन मन धन बल से लगा है। सुंदरपुर बरजा 4 घाट चनौरी, तो दोनों गांव मिलकर इतना लगा है कि मैं उनके प्यार मोहब्बत से इतना मैं प्रसन्न हूँ कि मैं सोचा भी नहीं था कि इतने लोग उमड़ेंगे या क्या करें। अभी तो ये स्थिति लग रही है कि बहुत जन सलाब उभरेगा, ऐसा महसूस हो रहा है। गुरु की ऐसी कृपा है दंडी स्वामी जी महाराज की। स्वामी जी, ऐसा माना जाता है कि संत के आगमन से, संत का आगमन जिस भी जगह पे होता है वह जगह एक तीर्थ स्थल बन जाता है। कहा गया कि जहाँ संत तहाँ जी, तो कहने का मतलब है कि संत का आगमन ही उस जगह को मंदिर सा बना देता है। आपको क्या लगता है कि जब से आप यहाँ पे आए हैं, लोगों की सोच में कितना अंतर आया है? आपने कितना महसूस किया? जहाँ संत तहाँ तीर्थ राजू, और जहाँ सूर्य जहाँ कोटि प्रकाशु। जहाँ संतों की आगमन हो जाता है वो तीर्थमय नगरी हो जाती है। ये तीर्थमय नगरी हो गई है। और वो 1-2 माह के लिए नहीं, जहाँ चतुर्मास व्रत होता है। चतुर्मास व्रत बहुत अपने आप में माने रखता है। और चतुर्मास व्रत जिस नगर में, जिस ग्राम में, जिस सभा में, जिस क्षेत्र में होता है, वो पूरा क्षेत्र, सभा सब उज्ज्वलमय होता है। महाराज जी, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जो कि 12 अक्टूबर से आरंभ होने वाला है, उसमें कहाँ से संत महात्माओं का आगमन होने वाला है? 12 अक्टूबर से हम लोग का पहले तो कलश यात्रा, शोभा यात्रा है जी। गांव की व्यवस्था है। कलश यात्रा किस तिथि, कितने तारीख से? 12 अक्टूबर 2024 से जी। 24 को हमारी जल यात्रा, शोभा यात्रा जी। सुंदरपुर बरजा ग्राम और समस्त क्षेत्र के 4 घाट चनौर इत्यादि समस्त क्षेत्र के लोगों के द्वारा ये बहुत भव्य जल यात्रा, शोभा यात्रा होगा, जिसमें सब लोग, गांव के बड़े बड़े मनीन लोग तन मन धन बल से लगे हुए हैं। स्वामी जी, भारत शुरू से ही संत महात्माओं का देश रहा है, मनीषियों का देश रहा है। आपको क्या लगता है कि आज के इस दौर में, जबकि देश इतना परिवर्तन है, आगे बढ़ रहा है, इतना परिवर्तन हो रहा है, आज के दौर में यज्ञ कितना आवश्यक है और यज्ञ को लेकर लोगों में उत्साह कितना है? यज्ञ के लेकर तो इतना उत्साह है कि आप सोच नहीं सकते। आप तो खुद मीडिया प्रभारी हैं, आप लोग देख भी रहे हैं कि कितने कथा में बहुत बड़े बड़े संत, हम लोग तो कृपा पात्र त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद है कि 1 घंटा के प्रवचन में इतने लोग भीड़ उमड़ रही है। तो ये तो गुरुदेव की कृपा कहा जाएगा और लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा, असीम कृपा है जी। महाराज जी, आज के भागवत कथा में आपने किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया? आज तो मैंने भागवत कथा में भगवान ने गाय चराने के लिए बलराम से कहे कि भैया कहो जसोदा मैया से कि तुम गैया चराओगे, मैं बछड़ा चराऊँगा। ये प्रसंग चला। प्रसंग चलते चलते एक गाय के रूप में कंस भी एक ऐसा अजगर को भेजा कि ऐसा व्यवस्था था कि उस गुफा बना दी अपने आप को। उसमें सारे जो गौ चराने वाले कृष्ण के जो मित्र थे, सब लोग उसमें जा रहे थे, आ रहे थे। कहे कृष्ण तुम भी आओ, लेकिन कृष्ण ये समझ रहे थे कि कंस का भेजा हुआ ये गुफा है, अजगर है,
लेकिन सोचे कि मैं नहीं जाऊंगा तो सारे मित्र उसी में रह जाएंगे, इसलिए भगवान कृष्ण उस गुफा में प्रवेश किए। इतना गुफा लंबा चौड़ा था कि अपने सारे मित्रों को निकाल पाए और उसको प्रणांत भी किए। उसको आज का प्रसंग यही था। स्वामी जी, एक संत का जीवन जो है वो समाज के लिए समर्पित होता है। संत का मतलब ही होता है कि समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना। आपको क्या लगता है कि आज के दौर में संत महात्माओं के प्रति लोगों का जो व्यवहार है वो किस तरह का है? देखिए, ये कलयुग है। अब कलयुग में जैसे पहले भी ऋषि महर्षि ने जग कराते थे लोग, तो उस समय भी ताड़का सुबाहु इत्यादि जाती थी विध्वंस करने के लिए। तो ये तो कहीं कलयुग है, तो कुछ ना कुछ लोग के मानसिकता कटुता भरा रहता है। जहाँ 100 बढ़िया है तो 2 खराब रहते थे, उसको भी हम लोग नहीं देखते हैं। उसको भी भगवान से कहते हैं प्रभु इसको सद्बुद्धि दें कि ऐसा कभी कार्य न करे कि भगवान में बाधा बने। हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु सबको सद्बुद्धि दो, सबके घर में सुख शांति समृद्धि का प्रदान करो, एक व्यक्ति विशेष नहीं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः को संत का मतलब ये नहीं कि धनाढ़ व्यक्ति आ गया तो उसको मड़ई में घुसा कर मैंने बहुत सेवा किया, गरीब आ गया तो मैंने मड़ई के बाहर बैठा दिया। संत का मतलब ये नहीं है। संत के लिए एक छोटा बालक आया 10 साल के लिए, चाहे 100 साल का वृद्ध आया, उसके लिए सब एक समान है। संत का मतलब ये है। महाराज जी, कितने कुंड का यज्ञशाला बन रहा है यहाँ पे? 108 कुंडीय यज्ञशाला बन रहा है जी। यज्ञशाला का बनने का कार्य आरंभ हो चुका है, क्या करना चाहिए? यज्ञशाला तो आपको देख ही रहे हैं, आप लोग आए हैं और यहीं से आप लोग देख भी रहे हैं कि यज्ञशाला मुजफ्फरपुर के जो कारीगर हैं आकर आज 1 हफ्ते से लगे हैं। यज्ञशाला आज खड़ा भी हो गया और उम्मीद है कि 1 हफ्ता के अंदर यज्ञशाला का लुक आपको दिखने को भी मिलेगा। तन मन धन से पूरे लोग लगे हैं, कारीगर भी लगा है, रात रात तक काम चल रहा है कि किसी तरह 1 हफ्ता के अंदर हम लोग यज्ञशाला फाइनल करें, क्योंकि कुंड भी उसमें बनाना है, मिस्त्री कारीगरों का कार्य है, इसलिए लोग तन मन से लगे हैं। जिस जगह पे, जिस स्थान पे यज्ञ होता है तो यज्ञ भगवान का आगमन होता है, बिल्कुल वो भूमि पवित्र हो जाती है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ईश्वर का वास हो चुका है? ईश्वर का वास तो जिस दिन भगवान हनुमान जी महाराज आए उसी दिन यहाँ हनुमान जी का वास हो गया। हनुमान जी कहा गया कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, असाधु संत के तुम रखवारे। तो जब हनुमान जी महाराज यहाँ आ चुके हैं तो सब आ जाएगा। पहले हनुमान जी आते हैं, उसके बाद हम लोग गुरुदेव भगवान, उसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान यहाँ आकर विराजमान हुए हैं इस जगह स्थल पर, इस नगर में, इस सभा में, इस ग्राम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। अभी हम लोग मौजूद हैं सुंदरपुर बरजा गांव में, जहां पर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, स्वामी श्री जनार्दनाचार्य जी महाराज के लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ है पप्पू तिवारी, जो कि सुंदरपुर बरजा गांव के निवासी है और आरा पश्चिमी भाग 23 से जिला परिषद के भावी प्रत्याशी हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में आप किस तरह से शामिल हुए हैं? लक्ष्मी महायज्ञ में स्वामी जी के विचार से, इनके भाव से, इनके व्यवहार से हम लोग मतलब लगे हुए हैं। जी, आप जनसुराज के एक बड़े नेता के रूप में जाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जनसुराज को लेके लोगों में किस तरह की लहर है? जनसुराज को लेकर लोगों में एक नई उत्सुकता है, ठीक है ना। और प्रशांत किशोर जी के काम कार्य करने की मतलब उनका शैली को लेकर बहुत जनसुराज को लेकर लोगों में किस तरह की लहर है बिहार में? जनसुराज को लेकर एक नई लहर है, नई सोच है, नई विचारधारा है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने जो बिहार में, जो चाहे देश दुनिया में जो उन्होंने करके दिखाया है, लोग सोचकर बहुत चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रशांत किशोर जी की 2 जनसभाएं हुई हैं आरा जिले की। अगर हम बात करें तो कैमूर में एक हुई है और एक हुई है आपका मसाढ़ में। इन दोनों जनसभाओं में बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। आपको क्या लगता है कि ये जो भीड़ थी ये वोट में बदल पाएगी? बिल्कुल वोट में बदलेगा, क्योंकि लोग नई सोच रहे हैं, नए नेता को लोग देख रहे हैं। भाजपा, राजद, सारे लोग सबको देख चुके हैं। प्रशांत किशोर जी एक नई लोग सोच देख रहे हैं कि भाई नए रूप में इनको देखा जाए और भावी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इनको लोग देख रहे हैं। बिहार में जो भी राजनीतिक पार्टियां, जैसे आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल है, बीजेपी है, जेडीयू है, आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों से आप लोगों का मुकाबला है, चीजें इतनी आसान रहने वाली हैं आप लोगों के लिए? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता जनसुराज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बहुत आईपीएस ऐसे लोग हैं जो कि मतलब हर एक जाति के लोग जनसुराज पार्टी में शामिल हो रहे हैं।
जनसुराज दावा कर रही है कि 40 सीटों पर महिला कैंडिडेट उतारेंगे। आपको क्या लगता है कि 40 सीटों पर विधायक बना देना महिलाओं को ये कितना मुश्किल है जनसुराज के लिए? जनसुराज के लिए कोई मुश्किल की काम नहीं है, क्योंकि 2014 में जब चुनाव हुआ था, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में प्रशांत किशोर जी का बहुत अहम योगदान रहा। बंगाल में जो चुनाव हुआ था ममता बनर्जी का, उसमें ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने में बहुत उनका सहयोग रहा। तो हमारे कहने का मतलब है कि जनसुराज से लोग जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी। बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे जातिवाद इतना हद तक लोगों के अंदर है कि लोग अपनी जाति के नेताओं के अलावे किसी दूसरी पार्टी के नेता को वोट देने के नाम पर वो तैयार नहीं होते हैं, और उनको विकास से आज भी उतना मतलब नहीं है जितना जातिवाद से मतलब है। पढ़ाई के क्षेत्र की अगर हम बात करें, पढ़ाई हो गया, रोजगार हो गया, रहने को घर हो गया, ये जो मूलभूत जो सुविधाएं जो है वो आज भी बिहार के लोगों को उतना नहीं मिल पाती है। आपको क्या लगता है कि जनसुराज इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, लोग विश्वास करेंगे और वोट देंगे जनसुराज को? पहला नंबर की प्रशांत किशोर जी को कोई जात पात से मतलब नहीं है, और प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता है, आपका बिल्कुल कहना सही है कि बिहार में जात पात की लड़ाई है, पर प्रशांत किशोर जी को सारे लोग, सारी जाति के लोग एक निगाह से देख रहे हैं, और प्रशांत किशोर जी एक ऐसे नेता है कि सारे जात पात को सारे तोड़ देंगे। प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि किसी ने उनसे सवाल किया कि आप मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने 10-10 मुख्यमंत्री दिए हैं भारत को, और प्रधानमंत्री भी दिया है मैंने। आपको क्या लगता है कि इस बार जब वो स्वयं मैदान में उतरे हैं तो उनके लिए राह आसान होने वाली है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, और आप आगे देखिए होता है क्या। जी, जनसुराज ग्रामीण स्तर पर भी अगर हम देखें तो जनसुराज के लोग काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वो स्वयं भी पद यात्रा कर रहे हैं, अभी उनकी पद यात्रा जारी है। आपको क्या लगता है कि जिस जिस गांव से वो गुजर रहे हैं, युवा उनके साथ हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो 2025 में विधानसभा में पहुँच कर रहेंगे? जितने युवा देख रहे हैं वो वोट में और उससे भी बढ़ करके हिस्सा युवा वर्ग लेने जा रहे हैं, ठीक है ना, और वो वोट में तब्दील होने वाला है, कोई दिखाऊ भीड़ नहीं है। 2025 की तैयारी को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल तैयारी है, अभी से हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, और प्रशांत किशोर जी को एकदम बिहार के मुख्यमंत्री हम लोग बनाने में लगे हुए हैं, और बनेंगे, एकदम पक्का है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हमारी तैयारी ठीक है। जनता के बारे में क्या, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश यही देना चाहेंगे कि बढ़ चढ़ के जनसुराज के साथ जुड़े, और तन मन से जनसुराज को एक बार प्रशांत किशोर जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनावे। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ को लेकर क्षेत्र में जो जोर शोर से चर्चा चल रही है और लोग तैयारियों में लगे हुए कि भव्यतम रूप में इस यज्ञ को दुनिया के सामने लाया जाए, आप अपने जो आपके जो सपोर्टर है, आपकी जो जनता है, उससे क्या कहना चाहेंगे कि लक्ष्मी नारायण महायज्ञ को लेकर? हम यही कहना चाहेंगे कि स्वामी जी को प्रवचन को सुनने आए, और यहाँ पर 12 तारीख से यज्ञ चालू होने जा रहा है, और कहने का मतलब है कि मानकर चलिए कि स्वामी जी के इस यज्ञ में जनसुराज के जो मुख्य सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, उनकी भी आने की चर्चा है। आपको क्या लगता है वो समय दे पाएंगे यहाँ पे? प्रशांत किशोर जी बिल्कुल आएंगे यहाँ पे जी। आज उनके जो पीए हैं उनसे हमारी बात हुई जी, उन्होंने बोला कि ठीक है, पर उनसे प्रशांत किशोर से बात नहीं हो पाई, मीटिंग में थे जी, पर बात होगी तो जरूर अवश्य आएंगे इस यज्ञ में जी। तो आप सुन रहे थे पप्पू तिवारी जी, जो कि आरा पश्चिमी भाग 23 से जिला परिषद के भावी प्रत्याशी हैं। आज वो आए हैं सुंदरपुर बरजा गांव में, जो कि उनका गांव भी है, और यहाँ पे काशी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य जी महाराज, स्वामी श्री जनार्दनाचार्य जी महाराज का यज्ञ हो रहा है। लक्ष्मी नारायण यज्ञ को भव्य बनाने में सभी ग्रामीण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पप्पू जी ने अपनी बात रखी, और इन्होंने एक सबसे बड़ी बात तो बताई कि प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज के सूत्रधार हैं, वो भी इस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में आने वाले हैं। तो स्वामी जी के इस यज्ञ को किस तरीके से भव्य बनाया जा रहा है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पल्स 24 न्यूज।